औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छा, तो आज हमारे पास है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट लेसन। पीछे हमने 7 लेसन जो है वो स्टडी किए थे, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आए हैं। और आज हमारे पास है इसका लास्ट सेशन जो है, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है कंजंक्शन। पहला टॉपिक क्या है? कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन में जो है हमने इसकी डिफाइन लास्ट टाइम पढ़ी थी। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कोई एनीवन रेज योर हैंड। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन की डिफाइन जी आप बताइए। वो वर्ड या फ्रेज और किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज को मिलाता है, दो वर्ड या फ्रेज को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, फर्स्ट डे है भाई का और इसका बेसिक नॉलेज, पिछला प्रीवियस नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है। और कंजंक्शन जो है ये मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि ये मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब किन चीज़ों को मिलाता है? दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाता है। ठीक है, कोई सी भी दो लफ्ज़ या कोई से दो जुमले हो सकते हैं जिनको मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये होगी कंजंक्शन। कंजंक्शन की आगे दो टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में डिस्कस हो रही हैं। एक है जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरी है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंजंक्शन मैंने कहा था कि ये दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जब दो जुमलों को मिलाया जाए और ऐसे दो जुमलों को मिलाया जाए ये दोनों इंडिपेंडेंट हों, दोनों जुमले इंडिपेंडेंट हों, एक जुमले का दूसरे जुमले पर कोई इन्हिसार ना हो, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी ले रहे हैं जी। अली गोज़ टू स्कूल एंड अटेंड दी क्लास। अली गोज़ टू स्कूल एंड अटेंड दी क्लास। अली स्कूल गया और उसने जो है वहाँ क्लास को अटेंड किया। अब यहाँ पर देख लें कि स्कूल जाना एक अलग से काम है और क्लास अटेंड करना एक अलग से काम है। दोनों जो है इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, इनका जो है एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं है। तो इस तरह के जो जुमले होंगे जिनमें दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो जो टाइप अगर पूछी जाएगी कौन सी है, तो वो आपने बताना है कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है जी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट का अपोजिट आ गया। उसमें जो है दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर एक जुमला दूसरे जुमले पे डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो दोनों में जो है यानी डिपेंडेंसी होती है, एक जुमला दूसरे जुमले पर डिपेंड कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल ले लें कि हम यह कहते हैं जी वसीम इज़ अब्सेंट, वसीम इज़ अब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल। ठीक है, वसीम इज़ अब्सेंट टुडे, कि वसीम जो है वो आज गैर हाज़िर है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ इल, कि वो बीमार है। अब यहाँ पर अब्सेंट की वजह क्या है? उसकी इलनेस है। अब्सेंट होने की वजह क्या है? उसकी इलनेस है। तो इस वजह से जो है, अब दूसरे जुमले की वजह से वो पहला जुमला हो रहा है, एक काम जो दूसरे जुमले की वजह से हो रहा है, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक जुमला दूसरे जुमले पर डिपेंड कर रहा होगा तो उसको जो है जब टाइप होगी तो वो होगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक हो गया। फिलहाल आपने इतना ही कंसेप्ट इसमें बैठाया, बाकी प्रैक्टिस हमें इंशाल्लाह बुक के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की डिफाइन क्या थी? रेज योर हैंड एनीवन। इंटरजेक्शन जी आप लोगों ने पढ़ रखा है, शाबाश जी। जी आप ही बता दें फिर। हाँ जी, ये ऐसा लफ्ज़ होता है जो हमारे जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। जो जुमला हमारे जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, जो जज्बात हमारे किस तरह के हो सकते हैं? वो हमारे खुशी के भी हो सकते हैं, हमारे गम के भी हो सकते हैं। तो ये जो बेसाख्ता हमारी ज़ुबान से जो निकल जाने वाले अल्फाज हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं जी इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, आहा हमने जो है वो मैच जीत लिया है। ओहो मैं जो है अपना पर्स भूल गया जी। ठीक है, तो इस तरह के यानी उफ, आहा, ओहो, हाय हाय। ठीक है, इस तरह के जो अल्फाज हम अपनी ज़बान से निकालते हैं, इनका मानी भी कोई नहीं होता, लेकिन हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं जी? इंटरजेक्शन है जी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन ये जो है इसकी भी आगे मज़ीद नहीं है, ये तो बेसिकली आपको पता होगा कि ये पहले भी डिस्कस हो गया। जी बताइए। किसी चीज़ की मलकियत के बारे में। सॉरी,
सॉरी गलत है भाई। जी नेक्स्ट कोई और भाई बताएगा। प्रेपोजिशन पोजीशन जी मोहतरम आप बताइए। नाउन या प्रोनाउन की जगह बताता है। जी पोजीशन बताता है, जब वर्ड के अंदर उसकी डिफाइन है। प्रेपोजिशन आप इतना बताता है कि ये पोजीशन बताता है किसी चीज़ की क्या पोजीशन हो सकती है। अब ये मार्कर है, मार्कर की पोजीशन क्या है, मेरे हाथ में है। अब ये 9th क्लास की पोजीशन क्या है, रूम के अंदर है। ठीक है, तो हर चीज़ की पोजीशन है ना। ठीक है, तो अब ये जैसे ये बुक की पोजीशन क्या है, इन द चेयर है। बैग की पोजीशन क्या है, ऑन द डेस्क है। ठीक है, तो हर चीज़ की जो है ना कोई पोजीशन होती है। जो वर्ड पोजीशन बताएगा वो प्रेपोजिशन कहलाएगा। तो नाम के अंदर ही उसकी डिफाइन है। प्रेपोजिशन में ऐसा वर्ड जो पोजीशन बताए किसी चीज़ की। और पोजीशन क्या हो सकती है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, इन, ऑन, एट, अंडर, नियर, बिहाइंड, फ्रंट ऑफ, बिसाइड। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। यस आर्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये लास्ट टाइम डिफाइन में क्या बताया था, कौन से वर्ड आर्टिकल होते हैं, ए एन और दा जो है ये आर्टिकल कहलाते हैं। ये बारहा अक्सर जो है ये आपकी बुक के अंदर इंग्लिश के अंदर ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो है हमने देखनी है वो दो डिफाइंस देखनी है। दो डिफाइन कौन सी हैं जी, एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। ये इसकी दो टाइप है, इनमें 3 वर्ड हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कहते हैं दा को, दी या दा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जी, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है जी, वो ए और एन। ठीक है, ये दो जो है ए और एन ये इंडेफिनेट आर्टिकल हैं और दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। और इनका इस्तेमाल जो है डेफिनेट आर्टिकल जो है ये जब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाया जाता है तब जो है ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ प्रॉपर नाउन पहले से ही प्रॉपर नाउन है उनके साथ भी ये यूज़ होता है। और जो डिग्रीज़ हैं आपकी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके अंदर भी दा का इस्तेमाल होता है। या फिर आम तौर पर ये कॉमन नाउन को जब प्रॉपर बनाया जाता है तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल ये सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, इंग्लिश के अंदर सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम इन्हें ए और एन लाजमी यूज़ करना है। अगर आप नहीं यूज़ करते तो इसका मतलब है आप ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे चेयर है ना, तो चेयर को हम दिस इज़ चेयर नहीं कहेंगे, दिस इज़ चेयर नहीं कहेंगे, दिस इज़ आ चेयर कहेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है और चेयर ये कॉमन नाउन भी है और काउंटेबल भी है। ठीक है, या ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ बॉय नहीं कहेंगे, ही इज़ अ बॉय कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो बॉय ये कॉमन नाउन है और ये काउंटेबल भी है और सिंगल भी है। ठीक है, तो आ ए और एन दोनों का मतलब एक होता है और ये जो है सिंगुलर कॉमन नाउन काउंटेबल के साथ ये लाजमी यूज़ करना है। ये दो टाइप्स हैं जो आर्टिकल्स की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लेसन पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुकम्मल होता है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है आगे टेंस टेबल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो है मेंटली प्रिपेयर हो गया आना है।